नमस्कार। आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। लगातार 3 दिनों के बारिश के बाद आज रांची का मौसम बड़ा ही सुहाना है, खुशनुमा है और एहसास है कि दुर्गा पूजा के हम सब काफ़ी करीब हैं। आज से पितृपक्ष का महीना भी चालू हो गया है। इन सबों के बीच हम थंडर न्यूज़ के टीम के साथ खबरों की पंचनामा के साथ एक बार आपके बीच फिर से हैं। पहली खबर ये है कि कल रांची झारखंड की धरती पर माननीय राष्ट्रपति महोदया पधार रही हैं। उनके स्वागत में शहर में विभिन्न तरह के रूट लगाए गए हैं। अखबारों से जुड़े रहे ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। दूसरी खबर ये है कि राष्ट्रपति महोदया तक आम जन की एक ज्वलंत समस्या को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसमें सुनने में आया है कि वकीलों की एक टीम और कई पार्टियां मिलकर राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये कहा गया है कि झारखंड में रांची हो या रांची के बाहर जहाँ जहाँ भी बिजली में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, उन मीटरों में अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने तक बिल नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो इस स्थिति में आ रहे हैं कि हार्ट अटैक होने की संभावना वाली स्थिति होती है। और जाकर बिजली विभाग से अगर शिकायत की जाती है तो वहाँ से बिजली विभाग से धमकी दी जा रही है लाइन काट देने की। इसके अलावा चर्चा होगी राहुल गांधी पे, क्योंकि उनको विपक्षी दल के लोग धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। इस पर आज दिल्ली में कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया और कांग्रेस के लोग इस पर काफ़ी खफा हैं। कहना ये है कि उन्होंने जो भारत में सरदार पंजाबी सिख बिरादरी के लोग को पगड़ी बांधने पर पाबंदी लगाई जाती है और इसका सपोर्ट कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी के सर्वे सर्वा फिलहाल पुन्नू ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि ये सही बोल रहे हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं। ये भी एक मुद्दा होगा। ऐसे और भी बहुत तरीके के मुद्दे हैं। जैसे आप हमारे झारखंड के गढ़वा में चले जाएं तो वहाँ 3 दिनों की बरसात ने जो आफत मचाई, उस आफत ने लगभग 500 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और एक लंबे समय के बाद, एक काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिला। इन सारे विषयों को, कुछ और विषय को लेकर दिन भर के हमारे खबरी 2-3 दिन से जो बरसात में खबर ले रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उनको मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। सुबोध, कैसे हैं? जी नमस्कार, ठीक ठाक हैं। पहले बताइए, 3 दिन कहाँ घर में पड़े थे? बारिश तो काफ़ी हो रही थी। बता दें आपको दर्शकों को कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था राजधानी को कि घर से लोग ना निकले 3 दिनों तक, भारी बारिश होने की संभावना है। अब मौसम विभाग का अनुमान जो है वो सही निकला। हम बता चले कि इतना जोरदार बारिश हुआ गौतम कि लोग घर में दब के रहे। यहाँ तक कि लोग चार्जर जो था वो भी निकाल के रखे थे, फ्रिज कूलर जितना था उसका कनेक्शन जो था वो भी निकाल के बाहर रखे थे। आपके क्षेत्र में सुना बड़ी स्थिति खराब थी। आप पलामू से आते हैं जी, बता उस दें क्षेत्र की स्थिति पलामू बहुत परमल खराब की हम थी। बात करें गौतम, सिर्फ पलामू नहीं, पलामू परमल बात करें जिसमें गढ़वा पलामू लातेहार है। कई जगह के मार्ग जो है अवरुद्ध हो गए, पुल पुलिया बहने की सूचना है। और 500 घर के जो बातचीत कर रहे हैं आप, 500 घर की जो बात है वो तो एक अनुमान है, नहीं कितने घर और बहे होंगे, उसमें घर में पानी घुस गए होंगे, लोग परेशान हुए हैं। हमारे पूरे झारखंड में जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद जो डॉक्टर लोग चिंता जता रहे हैं कि अब कलरा ना फैल जाए, लोगों को डायरिया ना हो जाए। कई लोग तो डायरिया के चपेट में आकर के मर भी गए और कुछ लोग बीमार हैं जो रांची हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब पता चले कि अब पलामू गढ़वा लाते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिलेगा, चूँकि जैसे मौसम अपना रुख बदला है, एक भाई ठंडा से गर्म जो वातावरण हुआ है, इसमें कई लोग बीमार होने की संभावना है। बहरहाल इस बिंदु को लेकर के डॉक्टर लोग भी चिंतित हैं
और बता चले आपको कि जब डॉक्टर चिंतित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अस्पताल में जब जगह नहीं मिलेगा मरीजों को रहने के लिए तो वो लोग कहाँ इलाज कराएंगे गौतम। लेकिन थंडर भी लोगों से आग्रह यही करेगा कि कम से कम जिस तरह के मौसम बदलाव हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए लोग ज़्यादा धूप में ना निकलें और घर में ही रहें कुछ दिनों तक। जब वहाँ का पानी का लेयर जब सूख जाए, जब उनको लगे कि नहीं बहुत अच्छा वातावरण हो गया है, तब घर से निकलें ताकि वो लोग बीमारी से बचेंगे गौतम। वरना हमारे जो वर्तमान सरकार है वो एक ही बात बोलेगी, ये कोरोना वैक्सीन का असर है। नहीं, कोरोना वैक्सीन का असर है। अब बताइए, जब मुख्यमंत्री कह रहे हों, जब हमारे उत्पाद विभाग में सिपाही लोग दौड़ने जा रहे हैं, अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन लिया, इसके चलते वो मर गया, तो भैया प्रधानमंत्री भी कोरोना वैक्सीन लिए, जो आपके सामने खड़ा है मुख्यमंत्री महोदय, वो भी कोरोना का दो डोज लगा के बैठा हुआ है। अच्छा, बिजली विभाग बिजली की समस्या को लेकर जैसा स्मार्ट मीटर लग रहा है और उसके बाद बिल काफ़ी आ रहा है, दूसरे राज्यों से भी ये सुनने को मिल रहा था। हम लोग सोशल साइट पे देखते थे, सारे लोग ये मीटर खोल खोल के तोड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, जिसका ज्ञापन राज्यपाल महोदय को इसलिए सौंपा गया है कि उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। इसके बारे में क्या जानकारी है? वकीलों का एक समूह राज्यपाल से मिला और उनको एक मेमोरेंडम सौंपा कि राज्य में खासकर रांची शहर में स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उसमें अनाप शनाप बिल आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी सब फ्री कर रहे हैं वो, लेकिन जहां उनको फ्री करना चाहिए वो फ्री सिर्फ एक छलावा है। लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से अनाप शनाप बिल आ रहा है वो 200 यूनिट आप माफ़े कर रहे हैं। नहीं, 200 यूनिट माफ नहीं, शिकायत ये है कि 200 यूनिट तो माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन बिल जो आ रहा है वो 200 यूनिट से बढ़ के आ रहा है, वो भी इकट्ठे 2 महीने 3 महीने का। यहाँ घोटाला घपला ये है, इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी को और संबंधित मंत्रालय को, पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो हमारे झारखंड के लोग हैं, हम सब हैं, वो थोड़ा सा अमन चैन से रहें। आपके यहाँ तो जनरेटर है, आपके यहाँ सारा कुछ है, निकल जाता है काम, लेकिन आम जन की सोचें। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना गौतम जी कि आपको देखिए, जब बिजली बिल रीडिंग पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, आपके यहाँ बिल नहीं आ रहा है 5 मिनट 6 मिनट। हम जो बिजली बिल जमा करने गए थे 8,000 9,000 का बिल मेरा आया था। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि आपका तो कनेक्शन ही काट दिया गया। हमारे अब क्या करना होगा उपाय इसके लिए? कहते हैं 425 रुपये को कूपन कटवाइए, नहीं तो आपका कनेक्शन हट जाएगा। तो भाई, जब हमारे से आदमी के साथ इस तरह हो रहा है तो जो आदमी नहीं पहुंच पा रहा होगा बिजली ऑफिस में, उसका क्या हाल होगा? अब एक तरह निकल दिया है, पर फार्म निकाला गया है कि जो लोग आएंगे उपभोक्ता लोग, उनका बिजली माफ़ हो जाएगा, बिल जो है माफ़ हो जाएगा। कई लोग से चर्चा हो रही थी आज हमारी, वो लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं भैया, थोड़ा सा बिजली ऑफिस में बुलाया गया है, वहाँ बिजली बिल माफ़ हो रहा है। अब किसका माफ़ हो रहा है? APL वालों को हो रहा है कि BPL वालों को हो रहा है कि किनका हो रहा है? कि सार्वजनिक रूप से हो रहा है? मुख्यमंत्री जी ने जो बोला था, मैं खुद भी सुना था कि ये सारे लोगों का हो रहा है। तो सबको बिल आना चाहिए, जीरो आना चाहिए बिजली बिल। अगर आप फ्री कर रहे हैं तो बिजली बिल जीरो आइए। आप लोग कनेक्शन जब लिए हैं तो उसमें मोबाइल नंबर दिए होंगे, उनके मोबाइल पर भेज दिए मैसेज कि आपका बिजली बिल जीरो है। लोग परेशान नहीं होगा। बिजली विभाग में देखिए लोग दौड़ लगा रहे हैं, तो ये क्या माजमा है? आप एक तरह से मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1,000 रुपये हम दे रहे हैं। बहुत कांग्रेस वाले लोग पीठ थपथपा रहे थे गौतम, हम जब गए थे न्यूज़ कवर करने के लिए, कि एक घर में लोग कहते हैं कि 3 महिलाएं हैं तो तीनों महिलाओं को 1,000 रुपये आ रहा है, तो 3,000 रुपये आ रहा है, तो 36,000 रुपये मिल रहा है। और उसमें 2 आदमी परिवार है, उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो 5,000 हो रहा है, तो 12 5 60,000 हो रहा है। तो देखिए किस तरह से घुमा के मुख्यमंत्री रखे हैं लोगों को, पता नहीं चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, बिजली बिल जो बहरहाल जो भी हो नहीं हो, हाँ। इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा, पेट्रोल में सब्सिडी दी गई थी, आज तक कितने लोग ले रहे हैं वो सब्सिडी, वो आप भी जानते हैं और मुख्यमंत्री महोदय या संबंधित विभाग भी इस चीज़ को जानते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना कि सब चीज़ झारखंड में फ्री है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री कर दिए थे कि सब कुछ फ्री हम दे रहे हैं। आप जा रहे हैं मेट्रो में सफ़र करना है तो महिलाओं को फ्री कर दे रहे हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री से तो हम यही कहें कि यहाँ भी नगर निगम का बस चल रहा है, उसमें महिलाओं को फ्री कर दीजिए। जो रातू रोड में बैठेगा वो बिरसा चौक उतरेगा, फ्री में जाएगा। बस चले तो फ्री करें। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, देख लें नगर निगम की बसों की क्या स्थिति है। तमाम कबाड़ पड़े हैं। हाँ,
तो उन बसों की मरम्मत ही नहीं हो रही है, जिनके लिए रोजगार आप ला रहे हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं, आप लोग नगर निगम बस चलाइए कम से कम। और ऐसे झारखंड का और क्या कुछ आपने देखा? झारखंड का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव काफी करीब है, सर पे है, सर झारखंड का चुनाव तो संहिता है, लग चुका है। आचार संहिता लगने वाला है ना गौतम जी, अभी हाँ अभी लगा नहीं है। जी। और बता दें आपको कि सभी टीम तैयार है, राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं सब लोग तैयार है, वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से चुनाव में लगे हुए हैं। हमको तो इस तरह से एक सूचना छन के आ रही थी कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी महिला को मुख्यमंत्री बनाए हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन मास्टर को खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं कि वो भी कोई महिला नहीं, को मुख्यमंत्री अरविंद बनाते हैं। केजरीवाल जी महिला को मुख्यमंत्री बनाए एक तो बात है, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जी के घरेलू कार्यालय में जी स्वाति मालीवाल जैसी महिला को पीटा भी जाता है। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि इस तरह की घटना झारखंड में न हो। झारखंड के जो विधायक जो लोग हैं उन लोग से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी सचेत रहिए कि किसके साथ क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि कल राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर आ रही हैं, नामको में जो है वहाँ पे उनका कार्यक्रम है 20 तारीख को, और इसको लेकर के सारी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है और लगभग 2000 जवान जो हैं उनको तैनात किया गया है, 6 आईपीएस अधिकारी को लगाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 20 डीएसपी जो हैं उस रैंक के अधिकारी वहाँ पे काम लगाए गए हैं कि कोई सुरक्षा में चूक ना हो, और ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग है उस इलाके में उसको चिन्हित किया गया है कि कहीं इससे कोई पत्थरबाजी ना हो। उसको लेकर के बता दें आपको कि डीजीपी स्तर से जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बहरहाल एसएसपी चंदन सिंह जो हैं वो भी सभी लोगों को निर्देश दिए हैं पदाधिकारियों को कि भैया कहीं चूक ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। बहरहाल देखना यही है कि राष्ट्रपति महोदय झारखंड जब आ रहेंगे, चूँकि यहाँ पे वो राज्यपाल रह चुकी हैं, तो उस जहाँ पे उनका कार्यक्रम हो रहा है उस संस्थान को कितना बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, ये तो आपसे बताएगा गौतम। आखिरी में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज दिल्ली दिन भर सुलगता रहा, उसका कारण ये था कि राहुल गांधी जी को बीजेपी को कोई बिट्टू पंजाब से हैं, उन्होंने आतंकवादी बता दिया। एक महाराष्ट्र के विधायक हैं, वो भी बताया है उनको कि आतंकवादी हैं राहुल गांधी। तो इस पर झारखंड रांची में कोई प्रतिक्रिया मिली क्या आपको? देखिए, प्रतिक्रिया यही है कि कांग्रेसी नेताओं की बात की जाए तो उन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी वैसा नहीं है, आतंकवादी नहीं है। नहीं, ठीक है, हम लोग भी अपनी ओर से हाँ। वो भावी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम लोग ठीक कहाँ है। कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, और हम कहने वाले लेकिन हाँ कहने वाले भी नहीं होते हैं हम लोग। लेकिन सवाल उत्पन्न है कि जिस तरह से चूंकि राजनीतिक इसको गुब्बारा कहिए कि गुफा छोड़ देते हैं कि उलझे रहे लोग कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस तरह से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस पर प्रतिक्रिया दे, तो ओछी बात नहीं होनी चाहिए। हम शुरू में कहें आपको कि जब भी राजनीति आप कीजिए तो इस तरह की राजनीति कीजिए जिससे कि आरोप प्रत्यारोप लगे, आरोप प्रत्यारोप का खेल चले, लेकिन इस तरह का खेल ना हो जाए कि एक दूसरे नेता देखने के लिए आमने सामने ना हो सकें। और चुनाव जब जीत जाएं और दोनों दल के लोग जीतेंगे, सदन में आएंगे, विधानसभा में आएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हमको देख करके राहुल जी पीछे मुड़ जाए और राहुल जी अमित शाह को देकर पीछे मुड़ जाए। और विदेश जाकर भारत के जाति पाति को ना तोड़े, भारत के विरोध में ना बोलें, ये भी हम सब अनुरोध कर ही सकते हैं, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। हम पत्रकारों के विरोध में ना बोलिए, पत्रकारों को भी आप लपड़ थपड़ कर दे रहे हैं विदेश में जाकर के। और क्या गलत उन्होंने सवाल यही तो किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आप क्यों नहीं बोलते हैं? ये बात आपको चुभ क्यों गई, ये समझ से परे है। वही तो है, बांग्लादेश के मुद्दा को लेकर नहीं बोलेंगे, बंगाल की जो घटना घटी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो घटना घटी है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तो उनको कहाँ बोलेंगे? हाथरस में जाके बोलेंगे जहाँ पे उनका सरकार नहीं है। बिल्कुल बोलना चाहिए, हाँ, हाथरस में बोलना चाहिए, लेकिन बंगाल में भी बोलना चाहिए। बोलिए तब ना, बोलबे नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि यहाँ हमारा गठबंधन सरकार है इसलिए हम यह नहीं बोलेंगे, वहाँ हमारा नहीं है इसलिए हम बोलेंगे। और एक देश के स्तर से नेशनल लेवल में एक जो सबसे बड़ी खबर है उसको आप भूल रहे हैं। 5 साल में एक चुनाव, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इसके बारे में यही सूचना है कि लोकसभा में जो है और राज्यसभा में
और दोनों सदन में इसको मंजूरी मिल गई है, प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब प्रस्ताव अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से जब मंजूरी मिलेगा, ये खबर पुख्ता है कि प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हाँ प्रस्ताव पास कर दिया गया है वहाँ पे। अब ये जो है जाएगा राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए, और राष्ट्रपति का अगर अनुमोदन हो गया तो देखिए आने वाले समय में नहीं, मुझ तक जो खबर आई है, आप चूंकि राजनीतिक गलियारे में रहा करते हैं, मुझ तक जो खबर आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे मंजूरी मिली है कि ये हाँ सदन से मंजूरी इसको मिल गया है, लोकसभा और राज्यसभा से। अब ये जाएगा महामहिम के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा ये, और राष्ट्रपति की जब तक मुहर नहीं लगेगा तब तक एक साथ दोनों चुनाव होने की बात नहीं है। तो अभी देखिए राष्ट्रपति का इंतजार कीजिए क्यों कब मुहर उनका लगता है इस पर। तो चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थे आज थंडर न्यूज़ की ओर से खबरों का पंचनामा। उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं आप सबों को ये पंचनामा पसंद आया होगा, और ये जो हम आपके लिए कार्यक्रम शाम को प्रस्तुत किया करते हैं ये आप सबों को पसंद आएगा। देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जैसी भी प्रतिक्रिया हो। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद नहीं आ रहा हो तो आप क्लियर लिखें कि नहीं हमें नहीं पसंद है। फ़ोन से काफ़ी जगह से आ रहा है कि ये अच्छा आप सब कर रहे हैं। मैं उन सबों से कहूँगा कि आप लिखें, प्रतिक्रिया दें, और थंडर न्यूज़ के ऐसे विषयों पर जो आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी। हम यही कहेंगे शेयर करें, जितना हो सके हमारे व्यूवर्स बढ़ें, और हम सबों को विदा कर दें आज रात्रि के लिए। इजाज़त दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए और बेहतरीन मुद्दा के साथ। तब तक के लिए आदेश दें। धन्यवाद।